रक्षा करिए। हे प्रभु रक्षा करिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचाइए प्रभु, मुझे बचा लीजिए प्रभु, प्रभु मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचाओ बचाओ प्रभु, हे प्रभु बचाओ, बचाओ मुझे। रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। बचाइए प्रभु, बचाइए। अहो भाग्य मेरे कि मुझे आप जैसे महान तपस्वी की सेवा करने का मौका मिला। दीर्घायु भव नाग देवता, दीर्घायु भव। आज आपने रक्षा की मेरी, भगवान आपकी रक्षा करें। अपना ख्याल रखिएगा ऋषिवर। हाँ सच। जय अघोरीनाथ की। बहुत भटका हूं तुम्हारी खोज में, अब तुम भटकोगी अपने नाग के वियोग में। जब मृत्यु वाला जड़ी सुंघाकर मणि लेकर चला जाऊंगा। अघोरीनाथ, मन का लालच छोड़ दे, नहीं तो तेरी जिंदगी की डोर टूट जाएगी। चुप! क्या टूटेगी और क्या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं, मैं करूंगा। मैं ओ बिल 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 बिल। छोड़ दे मेरे मीत को, छोड़ दे। मीत, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जीवन मरण भगवान के हाथ में होता है, तेरे जैसे शैतान के हाथ में नहीं। धन्यवाद ऋषिवर। दीर्घायु भव। हे महर्षि, मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनो, नहीं तो तुम्हारे खून से मणि को शुद्ध करूंगा। लालच और अहंकार रावण की मृत्यु का कारण बना, तुम भी अब जीवित नहीं बचोगे। नाग देवता, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं रोकता हूँ इन लोगों को। नहीं ऋषिवर, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जाइए। कल्याण जैसे आपकी आज्ञा। अघोरी! अब क्या करेंगे गुरुजी? अब तक तो दोनों बहुत दूर निकल गए होंगे। भाग के कहां जाएंगे, मुझसे नहीं बचेंगे। जय गुरु गोरखनाथ। नागमणि तो मुझे ही मिलेगी। अघोरी से तुम लोगों को महर्षि ने बचा लिया, लेकिन
अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ? जय गुरु गोरखनाथ। हमारे प्यार के रंग को अघोरी ने बेरंग करने की कसम खा ली है। जिसके सर पर पाप सवार हो जाए उसका कदम विनाश की तरफ बढ़ता ही है। अघोरी की कसम उसके प्राण के लिए घातक साबित होकर रहेगी। पाप और पापी का अंत होकर रहेगा। बाकी अगर हम यही रहेंगे तो अघोरी हमें चैन से रहने नहीं देगा। मीत, चलो ना, यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं, जहाँ पर अघोरी की परछाई भी हम पर ना पड़े। अगर जाएं भी तो कहाँ जाएं? जहां अघोरी की सीमा खत्म होती है वहीं से सोमनाथ की सीमा शुरू हो जाती है, और दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। दोनों ही हमारी ताक में घात लगाकर बैठे होंगे। तो फिर कहां? लाख चतुराई कर ले नाग के बच्चे, लेकिन मुझसे तुझे कौन बचाएगा? हाँ, मेरी सीमा क्षेत्र में तुझे आना ही पड़ेगा। मीत, इंसानों की दुनिया कितनी अजीब है ना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी असलियत यहाँ कोई नहीं पहचानने पाए। ठीक है। वो देखो। आओ। वो देखो। वाह, कमाल है। मेरे लिए? मीत, ये क्या है? मुझे लगता है कि इंसान इस चलचित्र के माध्यम से अपना प्रचार कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल, हाँ जरा इंसानों की ये अद्भुत दुनिया देखो। हाँ, बढ़िया है। है ना? कमाल है। मीत, ये आदमी इस तरह से क्यों देख रहा है? ये आंखें सेक रहा है। हाँ? चलो इधर से। चलो। मीत, ये सब लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? हाँ? मुझे लगता है हम लोगों का पहनावा इन लोगों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमें घूर रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना। चलो। एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ मीत। हाँ? इंसानी कपड़े। या ब्रो, मोहन हाँ मुझे डार्लिंग, पता है यार, इस सबके सूट सब, बूट में पर क्या तो तुम करेंगे? एकदम सलमान खान लगोगे। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है ना। एकदम ब्रांडेड है, देखो तो सही। वैसे किसी को बताना नहीं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ और 2 दिन बाद निकल जाऊंगा। तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। क्या डार्लिंग, ये क्या दिखा रही हो? देखो कितना शर्मा रहा है बेचारा नंगा होके। ओह माय गॉड! अरे यार, इसके तो पूरे कपड़े ही गायब हो गए। अरे डोंट वरी डार्लिंग, जो तुम देखना चाह रही हो ना, वो मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा, ठीक है? और सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक सलवार सूट पसंद किया है, आके जरा देख लो। कम ऑन डार्लिंग। हाँ? कम कम कम। हाँ? ये सूट तुम पर बहुत जचेगा, इसे पहनकर तुम कमाल की लगोगी। एक बार देख तो लो डार्लिंग। हाँ? अच्छा,
तो मैं इस ड्रेस में कमाल की लगूंगी। यस डार्लिंग, 100% सनी लियोनी लगोगी तुम। बदतमीज। अरे बाप रे, भागो! अब हम लोग भी बिल्कुल इंसानों के जैसे लग रहे हैं, है ना? मीत, वो खाने का मन कर रहा है। जाओ खा लो। जाओ। सच? अरे देवी, अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही है? हम सब तुम्हारे दोस्त ही हैं। 3 दिन से तुम गायब हो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। मैं? चलो अब घर चलते हैं। चलो ना। अरे चलो। मुझे नहीं जाना है। चलो ना। जाओ। अरे चलो ना देवी। अरे चलो बाबा। अरे चलो यार, क्या देख रही मैं हो? आ रहा हूँ ना तुम्हारे पीछे। जाओ। उठो उठो ना। चाचा देखो। हाँ? अरे आ गई। बेटी, चाचा संभालिए से, मार्केट में घूम रही थी। अरे मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, पर तुम कहीं नहीं मिली। कहाँ रह गई थी तुम? चाचा पता नहीं इसे क्या हो गया है, ना तो कुछ बोल रही है ना आ रही थी, बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। चाचा मुझे तो जादू टोना के लक्षण लग रहे हैं। हाँ आप इसे किसी बाबा को दिखा लीजिए। हाँ चाचा। नमस्ते, अब हम सब चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ हे बेटी, एक जवान लड़की होकर इस तरह से घर से जाना अच्छी बात है क्या? अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रखा। देखो तुम्हारी चिंता में तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। सुनिए, डांटिए मत। इतने दिनों के बाद तो हमारी बच्ची घर आई है। चलो बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। चलो। हाँ बेटा, जाओ। इन्हें अपनी बेटी से इतना प्यार है कि ये लोग मुझे पहचानने में भूल कर रहे हैं। हाँ? अरे ये क्या? शायद यही देवी है। बिल्कुल मेरी तरह लग रही है, इसलिए तो सब मुझे देवी समझ रहे हैं। बहुत ही बदनसीब हो तुम। देवता जैसे माँ बाप को छोड़कर गई तुम। अब तुम्हारा फर्ज मुझे निभाना पड़ेगा। अपने मीत से दूर रहकर। अरे चल ना। अरे मेमोरी, ये तो अर्जुन भैया लग रहे हैं। अरे अपने अर्जुन भैया, अरे अपने अर्जुन भैया आ गए। अरे अपने भाई जवान किसान अरे अर्जुन भैया कब आ गए? अर्जुन भैया, अपने अर्जुन भैया। अर्जुन भैया, आपके बिना हम लोग एकदम अनाथ हो गए थे। मूंछ दाढ़ी कटा के जेल से रिहा होने के बाद अपने दोस्तों को भूल गए क्या? हाँ, लिहाई कब हुई भाई? अरे चुप कर यार, लड़का हुआ है क्या? घंटा मिनट सेकंड सारा डिटेल तुझे चाहिए? अरे अपना यार जेल से छूट गया, यही क्या कम है? हाँ, अर्जुन। आपको देख के हम लोगों से ज्यादा खुशी तो चाची को होगी। चाची? चाची, ए चाची, दरवाजा खोलिए। अर्जुन, अर्जुन, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू बेटा? मुझे पता था आज नहीं तो कल एक दिन तू जरूर छूटकर अपनी माँ के पास आएगा। ये क्या यार, तुझे दोस्तों से मिलके खुशी नहीं हुई? ना सही, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे चाची से मिलके भी खुशी नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी करनी पे शर्मिंदा हूँ, बस इसीलिए। नो टेंशन चाची, आपका दुखड़ा सब कल दूर हो जाएगा। आप जाइए, जाके आराम कीजिए, ठीक है? जाइए चाची। हाँ चलो चलो भाई। चलते हैं। चलो चलो। मेरा चेहरा? तो असली वजह ये है, मेरा चेहरा बिल्कुल अर्जुन से मिलता है।
इसीलिए ये लोग मुझे अर्जुन समझ रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे रहने के लिए एक घर मिल गया। तू अर्जुन नहीं है। वो मैंने अपनी मूंछ निकाल दी है ना माँ, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मूंछ निकालने से चेहरा बदलता है, माँ की अंतरात्मा नहीं। जितना सुकून मुझे अपने अर्जुन के मुंह से माँ सुनकर मिलता है ना, उतना तुझे गले लगाकर भी नहीं मिला। कौन है तू? अपने खून से उसकी पहचान पूछ रही हो माँ? तू अर्जुन नहीं हो सकता, नहीं। देवी सुन बेटा। हाँ माँ। बोलिए माँ। बेटा मुंह बहुत फीका हो गया है, जरा चटनी बना देना। चटनी? चटनी? तुम तो ऐसे बोल रही हो मानो पहली बार चटनी का नाम सुन रही हो। ऐसी बात नहीं है माँ, हमेशा मैं ही तो चटनी बनाती थी। हाँ। अभी बना देती हूँ। चटनी। ए मीत, सुनो ना। बोलो जान। कहाँ हो? तुम्हारे बगल वाले गांव में। जैसे तुम्हें देवी नाम मिला है ना, मुझे यहाँ अर्जुन नाम मिला है। और एक बहुत ही प्यारी ममता भरी माँ मिली है। मुझे भी यहाँ माँ पिताजी मिल गए हैं। अच्छा। और माँ ने अभी मुझे चटनी बनाने के लिए कहा है। हाँ तो चटनी बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे क्या पता चटनी किसे कहा जाता है और कैसे बनती है। सुनो ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें याद किया है। मेरी मदद करो ना, नहीं तो माँ को मुझ पर शक हो जाएगा। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं ही कुछ चक्कर चलाता हूँ। अच्छी बात है। बेटा माँ ये अकेले अकेले क्या बना रहा है? मतलब वो चटनी चटनी माँ, चटनी। चटनी? हाँ हाँ, वो क्या है ना माँ, जेल में चक्की का खाना खा खा के मेरा जी भर गया है। थोड़ी सी चटनी पीस दो ना माँ। ठीक है, मैं तेरे लिए अभी चटनी बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। अरे सुन रही हो? हाँ बोलो। माँ चटनी बनाने गई है, और जैसे जैसे मैं तुमसे कहता जाऊंगा तुम वैसे वैसे करती जाना। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, पहले लहसुन और मिर्ची निकाल लो। लहसुन मिर्ची। निकाल लिया। अब सीलबट्टा उठा लो। सीलबट्टा? अच्छे से पकड़ लिया है ना बट्टे को? ये है शायद। अब उसे कुचल दो। ठीक है। कुचल दिया? नहीं, सील टूट गई। हो गया सत्यानाश। अब क्या होगा मीत? सर पीटो। क्यों राजा, जेल से छूट कर आ गए और मुझसे मिले तक नहीं? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे जासूस गली गली में छुप कर बैठे हैं। अगर तुम इस जिले के शेर हो ना, तो मैं भी शेरनी हूँ। अरे भाभी भाभी भाभी, अरे गुस्सा थूक दीजिए। ऐसा कीजिए, आप मोरनी बन जाइए और मोरनी बनकर अपने मोर को प्यार की ऐसी जड़ी बूटी सुंघा दीजिए कि हमारा दोस्त फड़फड़ा कर मस्त हो जाए। अब मेरे इस दिल में ना तुम्हारे बेवफा दोस्त के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं भाभी नहीं, भैया बेवफा नहीं है। ये तो अपने आप से ही खफा है। बोलिए, क्यों बोल नहीं रहे? बोलिए। मुंह में ताला लग गया है क्या? जेल में लोगों का हुलिया बदल जाता है और इन्हें देखिए कैसे स्मार्ट बने फिर रहे हैं, इसलिए तो इतना अकड़ रहे हैं। लेकिन आज ना मैं इनकी सारी अकड़ निकाल दूंगी। सच्चा प्यार किया है मैंने, कोई मजाक नहीं किया है। अगर तुम खुद को अर्जुन समझते हो ना, तो मैं भी किसी देवी से कम नहीं हूँ। अब ये चांदनी तुम्हारे चेहरे पर नहीं चमकेगी। यार ये लड़की है या मिसाइल है? 2 मिनट में आई और तबाही मचा के निकल गई। अरे बाप ले, ये तो सिलप नमूना है। तबाही तो तब आएगी जब भाभी को नहीं मनाओगे। जाओ जल्दी से।
अगर जाने से इनकार कर दूंगा तो सब कुछ शक हो जाएगा। सुन यार, अपने प्यार की नैया को इस मझधार से बचा ले, नहीं तो बहुत पछताएगा। अरे यार तुम लोग चिंता मत करो, इस मिसाइल को तो मैं 2 मिनट में ठंडा कर दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। आ गया देखो दरिद्र। क्या रे चौरसिया, पान लगा। ये लीजिए। आओ। क्या हुआ साहब? अरे चौरसिया, अरे तुमने पान में इतना ज्यादा चूना लगा दिया है कि पूरा मुंह ही कट गया। क्या बात अरे कर रहे हैं? सर, दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। चौरसिया, जी जी। इतना भीड़ भाड़ क्यों है रे? कोई गायक वगैरह आने वाले हैं क्या? गायक नहीं साहब, गांव का नायक आया हुआ है। नायक? हैं? लेकिन सर, यहाँ का खलनायक तो, मेरा मतलब नायक तो आप ही हैं, फिर ये दूसरा नायक कहाँ से आ गया? अरे बाप रे बाप, इनकी तो आंखें पथरा गई, मुंह खुला का खुला रह गया। अरे तो जूता सुंघाओ जल्दी जल्दी। अरे हे भगवान, क्लियर हो गया। क्या क्या? मैं सपना नहीं देख रहा था, ये अर्जुन ही है। अरे बाप रे बाप। सर सर, अरे ये बच गया। 6 गोली मारने के बाद भी। पता होता तो उसी समय बिना कफन के दफना देते। ये कब्र से मुर्दा कैसे जाग गया? जरूर तुम दोनों ने दारू पी के उसे दफन किया होगा। अरे सर, जीते हुए बाजी को तो आप हार गए, अब हम लोगों को मारकर क्या फायदा होगा सर? सर, अगर राघव को पता चल गया कि अर्जुन जिंदा है तो सबके सामने मार मार कर भेजा निकाल देगा। उसको पता होने से पहले बाहुबली को बलि चढ़ा दूंगा। क्या रे अर्जुन, तुझे क्या लगा जेल से भाग जाएगा? तो ये है अर्जुन का हत्यारा। मेरा नाम थानेदार तेजू सिंह है। जब तेजाब बन के गिरता हूँ ना तो तड़प तड़प के आदमी मर जाता है। चल। गलत आदमी से पंगा ले लिया बेटा। आग लगा देंगे। किसके घर में? राघव के। गोली मार देगा, और अगर किस्मत से बच भी गए तो तेजू चमड़ी उधेड़ देगा। अरे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, वरना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा हमारा। अर्जुन को जिंदा देखकर राघव तो वैसे ही पागल होने वाला है। हाँ, तो पागल की पतलून कैसे उतारी जाती है ये मुझे अच्छी तरह पता है। और पलट के उसने उल्टा ठोक दिया तो क्या करोगे? राघव का कबाब और शबाब का टाइम टेबल मुझे अच्छी तरह से पता है। ऐसे समय पर वार करेंगे जब वो नशे में पूरा धुत होगा। मालिक कहाँ है भाई? सुपारी कूच रहे हैं। किस लिए? वैसे उन्होंने पान खाना कब से शुरू कर दिया? अरे पान नहीं, जवानी की सुपारी खा रहे हैं। आवाज सुनाई दी? अरे सुपारी चबाने की। मुझे लगता है बिल्कुल सही समय पे आया हूँ। कोई खबर देनी है तो बता दो, बता देते हैं। खबर तो है, लेकिन वो बात तुम लोगों से नहीं बता सकता। भाव मत खाओ भाई, बैठो। बैठ ठीक जाओ। है। क्या हुआ? देखा, हो गया काम तमाम। हाँ, हो खत्म गया। हो गया। भाई जी, प्रणाम मालिक।
खलीम अली। जी मालिक। ये सच में मुझ में कोई दोष है या मेरी तकदीर में ही कोई दोष है? मालिक, इस पावर हाउस की भी सप्लाई फेल हो गई। आई तो थी बेचारी खुशी खुशी, लेकिन बेचारी उठ गई। सच में मेरे गुड लक में किसी की नजर लग गई है। जिस फूल को मैं छू देता हूँ उसकी डाली ही टूट जाती है। अरे जब सिर्फ रस चूसेंगे तभी तो बचेगी ना। पूरा फूल ही चबा जाएंगे तो क्या खाक बचेगी? लाश ठिकाने लगा दो उसकी। बोलो राहु, क्या क्या देखा और क्या क्या सुना तुमने? कुछ भी नहीं मालिक, मैं तो आंख से अंधा हूं और कान से बहरा हूं। वैसे इलाज कराना पड़ेगा। ये तो इलाज का हो गया मालिक, बाकी ऑपरेशन का? मालिक थोड़ा वजन और बढ़ाइए, क्योंकि खबर बहुत ही वजनदार है। अब अगर मुंह बंद नहीं किया ना तो तुम्हारा वजन कम कर दूंगा। मालिक अर्जुन जिंदा है। मालिक राहु कहाँ है? अरे वो पत्नी व्रता पति है सर, गया होगा किसी मंदिर में घंटी बजाने। आपकी घंटी बज गई सर। क्या? मतलब फोन की। हेलो थानेदार, नमक हलाले की मुझसे कीमत ली थी या नमक हरामी की? तो फिर अर्जुन जिंदा कैसे बच गया? अरे आपसे ज्यादा झटका मुझको लगा है। 3 गोली में हाथी और 4 गोली में शेर ढेर हो जाते हैं, लेकिन ना जाने किस खाल का बना हुआ है ये अर्जुन। 6 गोली खा के जमीन में घुस के फिर भी बच गया है अर्जुन। आप चिंता मत कीजिए, उसको मैं दबोच के लॉकअप में डाल दिया हूँ। ए थानेदार, अगर वो अर्जुन शमशान नहीं पहुंचाना तो तुम नर्क जरूर पहुंच जाओगे। अरे शमशान क्या, अर्जुन का अस्थि विसर्जित हो जाएगा और वो मैं नहीं आपके खली और बलि करेंगे। अरे अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये धमाका कैसे हुआ? अरे सर चलाइए सर।
जल्दी चलिए सभी, सुनो जल्दी चलिए। अरे गुंडागर्दी गोला बारूद से नहीं, जिगर से होती है। और सुन, आज के बाद किसी कैदी की तरफ उंगली उठाकर दिखाया ना, तो वही उंगली तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा। लगता है डर गया। सुनो ना। हाँ जान, बोलो। कहाँ पर है मेरा मीत? जेल में बंद हूँ। हाँ, हे भगवान, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे होते कुछ हो सकता है क्या? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम जेल पहुँच गए? कुछ नहीं, बस अर्जुन की करने की सजा भुगत रहा हूँ। मेरी याद नहीं आती क्या? अरे मैं भूलता ही कब हूँ तुम्हें। सुनो ना, तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। सिर्फ देखने के लिए? प्रेम पूजा करने के लिए भी। अच्छा, आ जाऊं क्या? अब ऐसा बोलकर तड़पाओ मत। तुम जल्दी से आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। गुरुदेव, आपकी उम्मीद तो नाउम्मीद हो गई। अपने सीमा क्षेत्र में नाग नागिन का तो कुछ पता ही नहीं चला। हमें तो शंका हो रही है कि वो अघोरी नाग नागिन को कहीं पकड़ तो नहीं लिया। तुम्हारे मन में जो शंका है उसका इलाज अभी होगा। मैं अभी पता करता हूं कि दोनों वर्तमान समय में कहां हैं। जय गुरु गोरखनाथ। जय हो बाबा घोरीनाथ। न्यूरा, सोमनाथ का ये किया कराया लग रहा है। ये नाग नागिन अभी उसके हाथ नहीं लगे हैं। गुरुजी, अगर अघोरी हम ही लोग की तरह ठन ठन गोपाल की माला जप रहा है, तो फिर वो नाग नागिन गायब कहाँ हो गए? इसी बात से तो सोमनाथ भी हैरान है न्यूरा। उसकी हैरानी हमारे लिए परेशानी न बन जाए गुरुजी। इससे पहले आप अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से पता कर लो कि नाग नागिन कहाँ पर है। ये संभव नहीं है सतावा। ये जंगल अभिमंत्रित है और उन दोनों नाग नागिन को हम सब केवल इसी जंगल में देख सकते हैं। अगर वो नाग नागिन इस जंगल से बाहर चले गए ना, तो हमारे लिए उन्हें पहचानना असंभव हो जाएगा। नाग नागिन जंगल छोड़कर कहीं बाहर भाग गए हैं। तो हम लोग यहाँ क्या खाक छान रहे हैं? फिलहाल तो तुम सब आराम कर लो, कल हम सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्या हुआ रे? इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे हाफना छोड़िए सर, आप सुनेंगे तो कांपने लगेंगे। कांपने लगूंगा? हाँ। तेरे मुंह में एसी है क्या रे? अरे ऐसी नहीं है सर। न जेल के लॉकअप का ताला टूटा है और ना ही खिड़की टूटी, फिर भी अर्जुन गायब है सर। पकड़ो, पकड़ इसे। चल। कितनी बार कहा है कि दारू पी के ड्यूटी मत किया करो तुम लोग। नशा में न तुम लोगों को कुछ दिखता है न समझ में आता है। नहीं सर, पूरे होशो आवाज में जेल का कोना कोना छान लिया है सर, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं है। और सर, उसकी शैतानी हरकत और रूहानी ताकत देखकर ऐसा लगता है वो अर्जुन नहीं, उसका भूत। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। डराने की तो सख्त जरूरत है। बिना ताला खोले लॉकअप से निकल गया। वो आदमी नहीं, भूत लगता है। हम देखते हैं, हम देखते हैं। खोलो, खोलो, खोलो।
अरे सर, अगर कुछ दिन और जीना चाहते हैं ना तो आप उसका ख्याल दिल से निकाल दीजिए सर, नहीं तो वो हमारा दिल निकाल लेगा। सर, मैंने तो सुना है कि भूत आदमी का कलेजा बड़े चाव से खाता है और सर खून पी के अपनी प्यास बुझाता है। पता नहीं किसको मारा। यार अर्जुन, जेल तो तुम्हारे लिए ससुराल जैसा हो गया है। हाँ, सही कहा, लेकिन थानेदार बड़ा हलामी है यार। मुझे तो लगता है उसे और कुछ करवाने का शौक है। भैया को पकड़ के ले जाता है, जब मन भर जाता है तो छोड़ देता है। हाँ। अर्जुन के बारे में जानकारी हासिल करने का सही वक्त यही है। अरे भाई, आप क्यों पत्थर के देवता की तरह शांत हैं? बहुत दुविधा में हूँ यार। हाँ? ये इंस्पेक्टर मुझे बार बार गिरफ्तार क्यों कर लेता है? अरे छोड़ो ना यार, जब राघव उससे कहता है तो इंस्पेक्टर तुम्हें गिरफ्तार कर लेता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तब वो तुम्हें लाके छोड़ देता है, बस। राघव? ये राघव कौन है? गजनी के बाप, पूरी रामायण सुन ली, फिर पूछता है कि सीता कहाँ गई? राघव राणा का छोटा भाई है। अब ये मत पूछना कि राणा कौन है। अब ये राणा कौन है? ए भाई, तुम अर्जुन ही हो या फिर कोई और हो? तुम लोगों को क्या लगता है? अब मैं क्या करूं? यही कि तुम्हें किसी ने हनुमान जी की तरह थलाप दिया है। लगता है अब अपनी सारी ताकत और कारनामा भूल गए हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो यार। ए मेमोरी, अपनी खोपड़ी से वीडियो फाइल निकाल और दिखा दे इसे एक्शन रिप्ले। तो देखो। बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, नाम मत कहो बहुरानी। ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं। अरे मेरा बेटा बल्ब नहीं, माचिस की तीली है, हर घर को रोशन किया है। द्वापर युग की महाभारत में उस अर्जुन ने अपने हक के लिए दुष्ट कौरव से लड़ाई लड़ी थी, और कलयुग की इस महाभारत में ये अर्जुन उस दुष्ट राणा सिंह से लड़ेगा। वो हम सभी के हक के लिए लड़ेगा। मालिक, हमारी धमकी का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों रे? दुकान हटाने के लिए कहा था ना, और तुम लोग अभी तक यहीं जमे हुए हो। देखो ठाकुर, धौंस मत दिखाओ। अगर जमीन खरीदे हो तो ताकत मत दिखाओ, कागज दिखाओ, उसके बाद फैसला होगा दुकान हटेगी कि रहेगी। कागज दिखाओ चचा को। कान खोलकर सुन, यह बाजार मेरे गांव वालों की जागीर है और मेरे गांव वाले मेरी शान है, शान। इसलिए अपनी दादागिरी यहाँ नहीं, कहीं और दिखाना।
सब याद आ गया मुझे। लेकिन राणा तो अपनी मौत मरा था यार। नहीं 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 नहीं, उसकी मौत का जिम्मेदार तो तू ही है यार, ये बात कैसे भूल गया? इसका मतलब अर्जुन को मरवाने में राघव का हाथ है। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? हाँ? अरे मैंने क्या किया? कुछ नहीं करते हो, इसी बात से तो मुझे तकलीफ होती है। सबसे हंस कर रहते हो और मेरे सामने हमेशा मुंह फुला कर रहते हो। जय गुरु गोरखनाथ। जय बाबा घोरीनाथ। किस मनहूस की शक्ल सुबह सुबह देख ली, आज तो पानी भी नसीब नहीं होगा। चुप! भिखारी को अपने नसीब पर नहीं रोना चाहिए, नहीं तो उसे पानी क्या जहर भी नसीब नहीं होता है। अघोरी, हमारी सीमा क्षेत्र को पार करने की तेरी कभी हिम्मत नहीं हुई और आज तू नीचता की सीमा पार करना चाहता है। अघोरी! मैं तो घास फूस खाकर अपने जीवन का गुजारा करता हूँ, लेकिन तू अरे मरे हुए जीव का मांस खाता है। जब तक तेरा मांस नहीं खाऊंगा तब तक ना तो मेरा पेट भरेगा और ना ही मेरी आत्मा। अघोरी! आज तेरा नाश करूंगा, उसके बाद नाग की तलाश करूंगा। चुप 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 चुप! अघोरी! हाँ? जय हो। अरे मान जाइए गुरुजी, मान जाइए। शांत गुरुदेव शांत। आप लोगों ने अपनी दुश्मनी भुलाकर आज अगर नाग नागिन को ढूंढने की कोशिश की होती तो वो नागमणि हमारे हाथों में होती। गुरुदेव, आप लोगों की दुश्मनी के चलते ही आज तक नाग जीवित है। गुरुदेव, नाग आपका शत्रु है और इतिहास गवाह है कि शत्रुओं का शत्रु हमेशा मित्र होता है। तो फिर आपस में ये बैर किस लिए गुरुदेव? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। घोरी! लेकिन दो मित्र एक साथ रह सकते हैं। आप लोगों की मित्रता की वजह से ही नाग नागिन का अंत हो सकता है, अन्यथा आप लोगों का ही अंत हो जाएगा। अघोरी! 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 तुम क्या सोच रहे हो? चेले की बात से सहमत हूँ। तो आओ हम मिलकर दोस्ती का बिगुल बजाएं। अघोरी! जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ। मेरे छल को तूने दोस्ती समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है सोमनाथ। नागमणि मिलते ही मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी का बिगुल बजा है। दुष्ट अघोरी, नागमणि मिलते ही तू मौत के घाट होगा। तुझे तो गांव वालों की सेवा करने से ही फुर्सत नहीं है।
तो मेरी सेवा करने के लिए तो किसी को ले आ। माँ, अरे ये वाली के चक्कर में मत पड़ना, वरना रोज घर में कव्वाली होगी, तुम भी परेशान हो जाओगी और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। अरे तुम्हारी सेवा के लिए मैं हूँ ना। अच्छा, मतलब जिंदगी भर मुझे ही चूल्हा फूकना पड़ेगा? तो कोई चूल्हा फूकने वाली रख लो, तनख्वाह दे देंगे उसको। किसी की बेटी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है बेटा, समझा? हाँ। चानी तुझे बहुत पसंद करती है, मुझे पता है। अरे माँ, सोच रही हूँ तेरी शादी उसी से करवा दूं। अच्छा, अरे तुम इस चांदनी के चक्कर में मत पड़ो, वो सिर्फ नाम की चांदनी है। घर में आ जाएगी ना तो चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। तुम्हारी तो सेवा करेगी नहीं, लेकिन तुमसे अपनी सेवा जरूर करवा लेगी। अब बेटा मेरी नजर में तो सिर्फ एक वही लड़की हाँ। थी, लेकिन तुम्हारी नजर में अगर कोई और लड़की हो तो बता दो, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ऐसी क्या बात थी जो मैं चली गई? देवी, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें लोग बताओ ना। ये तो वही दशहरी आम है जिसका रस आपने चूस कर गुठली फेंक दी थी। हाँ, ये जिंदा कैसे बच गई? आज तक जिसे भी मैंने अपने बिस्तर पर सुलाया वो तो हमेशा के लिए सो गई, तो फिर ये कैसे जिंदा बच गई? मालिक, आपका गुड लक अब वेरी गुड लक में बदलने वाला है। देवी, अपने देवता के बिना कहाँ जा रही हो? क्या कहा? अरे ऐसी कातिल निगाहों से मत देखो भाई, नहीं तो फिर से मेरे अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। सुनो, मेरे चक्कर में मत पड़ना, बहुत पछताओगे, समझे? तेरी जवानी तो और भी ज्यादा जोशीली हो गई है। ए देवी, एक बार और मजा आ जाएगा। तुम्हें भी मजा आएगा, चलो। मैं खुद ही चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। रेखा, हाँ? तुम लोग मेरी चिंता मत करना, मैं जरा घूम कर आती हूँ। बाय। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। बैठो। ये अर्जुन तो वाकई जिंदा है। लगता है उस कमीने दरोगा ने वफादारी की माला पहनाकर गद्दारी का तिलक लगा दिया। ए, देवी को छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। मालिक, लगता है इसके हुस्न के जाल में फंसकर ये बेहाल हो गया। ये चीज ही ऐसी है, जब से इस कली की नथ उतारी है मैंने, तब से इसकी जवानी फूल जैसी खिल रही है। आखिरी बार बोल रहा हूं, छोड़ दो। अरे यार, क्यों हमारे मामले में अपनी टांग अड़ा रहे हो? राघव तो अपना जूठन कुत्तों को भी नहीं देता है, तो फिर ये तो मेरी सबसे प्यारी दिलरुबा है। अर्जुन के सामने ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, तो आवाज निकलने से पहले तब निकल जाएगा।
आज के बाद देवी की आहट से भी दूर रहना, वरना जल्दी चलो। अघोरी, नाग नागिन की गंध आ रही है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नाग नागिन वेश बदल के इन भिखारियों की भीड़ में घुस गए। अघोरी, गुरुदेव सही बोल रहा है। बम बम भोले। रुको, आज के बाद तुम लोग कहीं भी नजर आए तो काट डालूंगा। चलो यहाँ से। अघोरी, अघोरी, आज के बाद तुम लोग यहाँ नजर मत आना, समझ गए? मीत, मुझे हमारी जिंदगी का कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है। मीत, किनारे की जरूरत उसे होती है जो बीच भंवर में डूब रहा होता है। अरे हमें इसकी जरूरत नहीं है जान। फिर ये रास्ते में छोटी मोटी मुश्किलें तो आती रहती हैं। राघव जैसी मुश्किल चुभन तो बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन अघोरी और सोमनाथ जैसे पहाड़ों से टकराना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या तुम उस बूढ़ी माँ को भुला दोगी जिसके दिल का तुम टुकड़ा बन चुकी हो? तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। बस मैं यही नहीं चाहता कि एक ममता से भरी माँ अपने बेटे की जुदाई में आंसू बहाए। ए जान, अगर मेरी माँ का आंचल मेरे लिए कफन भी बन जाए ना, तब भी मैं हर जन्म में अपनी माँ का बेटा बनने के लिए तैयार हूं। शायद यही सच है मीत। इसीलिए देवी देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। अब चाहे जान बचे या जाए, बेटा बेटी का धर्म और कर्तव्य निभाया जाएगा। पक्का? ये कच्चा पक्का छोड़ दो और मनुष्यों के संस्कार, रस्मों रिवाजों पर ध्यान दो। मतलब? जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों के बीच ये सब कुछ नहीं होगा और ना ही मोहब्बत की बारिश होगी। लेकिन मेरा दिल अभी मोहब्बत की बारिश करने को कह रहा है। अरे भगवान हमारी बेटी की रक्षा करेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भगवान से बढ़कर मेरे लिए मेरे माँ पिताजी हैं। अरे मेरी बेटी, तुम कैसी हो? कहाँ थी तुम? तुम ठीक तो हो ना बेटी? माँ, मेरे मीत के रहते कोई मेरी इज्जत क्या, मेरे पैर की धूल भी नहीं चुरा सकता। तुम कौन हो बेटा? आपका होने वाला दामाद। दामाद? अरे हमारी बेटी को गुंडों से क्या बचा लिया? दामाद बनने का सपना देखने लगा। पिताजी, ये अब मेरे हाथ की लकीर बन चुके हैं। ब्रह्मा जी भी आएंगे तो मिटा नहीं सकते। मैं उस लकीर को मिटा कर दिखाऊंगा। हाँ? तुम लोगों का ब्याह करवा के और अग्नि के साथ फेरे लगवा के। मीत, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? मीत, मीत। बेटा, बेटा तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ अचानक इसे? अरे बेटा, क्या हुआ मीत? क्या हो गया? आपको क्या लगता है आप ही एक्टिंग कर सकते हैं, मैं नहीं? अरे आपसे बड़ा एक्टर मैं हूँ। माँ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? तुझ पर ना जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत? और हाँ। वो भी मुझ पर? अब हंसना बंद कर। क्यों रे? तेरे चाल चलन, रहन सहन सब कुछ बदल गया है। ये सब तुम्हारा भ्रम है माँ। दरअसल तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। बकवास बंद कर। पता है, जब तू दौड़ा था ना, धूल उड़ी थी और तेरे दौड़ने में ना
तूफान सी तेजी थी। तू साधारण आदमी हो ही नहीं सकता। अरे जिसने 7 साल तक अपनी माँ का दूध पिया हो वो तूफान की तरह तेज नहीं दौड़ेगा तो क्या बकरी के बच्चे की तरह दौड़ेगा? सच सच बता, तू गया कहाँ था? तुम्हारी होने वाली बहू की इज्जत बचाने गया था मैं। एक आदमी ये ना झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। हाँ? मैं तो अपने घर में ही थी। हाँ? मेरी इज्जत को कोई खतरा वतरा नहीं था। क्यों रे? माँ दरअसल तुम्हारी होने वाली बहू ये नहीं दूसरी है। सच में? हाँ। ये खुसर पुसर क्या कर रहे हो? खुलकर बताओ। काकी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। मेरी और अर्जुन की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? मान नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। जियो मेरे राजा। बना लेना मुझे अपने घर की रानी। मेरा कुकर सीटी मार रहा है और तुम लोग लड़ो मत, मैं भी आती हूँ। अरे हो गया चांदनी, सत्यानाश। क्या हुआ रे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, जानती हो हाँ? ये खुशी में कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी इसलिए खुशी से नीचे गिर गए। चांदनी, माँ कुछ नहीं हुआ, तुम पानी लेकर आओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। जाओ जाओ। अच्छा जाओ पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ। गुरुदेव, चिंता की चिता जला दीजिए। आप दोनों लोगों का पैर टूट गया है, बाकी हम लोगों के सारे पाठ पूजा में भरपूर ऊर्जा भरी हुई है। अब नाग नागिन का पता हम लोग ही लगाएंगे। शाबाश सतावा, शाबाश। अरे तेरी बात सुनकर तो दिल खुश हो गया रे। गुरुदेव, छटाक भर शाबाशी मुझे भी मिल जाती तो मैं हिम्मत का पहाड़ चढ़ के नाग नागिन को पकड़ के यहाँ ले आता। अरे बच्चा, एक काम करो, ये शिव जी की माला तुम पहन लो तो नाग नागिन को ढूंढने में तुम्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। इस माला में बहुत शक्ति है बेटा, उनकी खुशबू तुम्हें फौरन मिल जाएगी। ले लो, लो। गुरुदेव क्या? ये जो अर्जुन है ये जेल से बाहर कैसे निकल गया, और वो भी जिंदा? सरकार, जब शेर घायल हो जाता है ना तो खूंखार हो जाता है। अर्जुन अब मौत से बचने के बाद बहुत खूंखार हो गया है। अरे मैंने उसे जेल में मरवाने की कोशिश की, आपके खली बली को मार के ढेर कर दिया और लॉकअप से निकल के मेरी चड्डी गीली कर दिया। अरे मेरी सारी बॉडी कंफ्यूजिया आ गई है कि किस हथियार से मैं उसे मारूं। मारोगे नहीं, उसे सिर्फ पकड़कर लॉकअप में बंद कर दो। जब तक अपने हाथ से उसका कलेजा न फाड़ दो तब तक मेरे शरीर का दर्द नहीं मिटेगा। अरे सरकार, आपके शरीर का दर्द मैं पूरा खत्म करवा दूंगा। उसको पकड़ के पटक के लाऊंगा, आपको खबर कर दूंगा। टाइम पे आ जाइएगा, नहीं तो वो मेरा टाइम खराब कर देगा। जाओ। देखो अंदर तुम लोग, पकड़ के लाओ उसे। ए भाई, मेरे घर में चूहा हुआ नहीं है। अरे सर, ये तो हमें चूहा मारने वाला समझ रही है। ए बुढ़िया, तुझे ये वर्दी नहीं दिख रही है? अरे भाई, दिन में ना मुझे थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं देता है। अरे बेटा से तेज तो इसकी माँ है रे। ये गोचू, जाके पकड़ के ले गया उसे। सर, आप यहाँ तलाशी के लिए आए हैं ना, तो खुद ही जाके पकड़िए ना। अर्जुन कहाँ है? घर में नहीं है। कहाँ गया है? अरे भैया, होगा कहीं गांव में इधर उधर पड़ा हुआ, गुंडों को ठोकता पीटता। रानी लक्ष्मी बाई, डराओ मत मुझे। तुम्हारा बेटा जब दिल में आता है जेल को ससुराल समझ के चला आता है, और मुझे अपनी साली है। मुबारक हो सर, आप बिना ऑपरेशन के ही स्त्रीलिंग बन गए। डबल पुल्लिंग हूँ मैं। ए बुढ़िया, जब भी तेरा बेटा घर पे आए उसे थाना भेज देना, नहीं तो तुझे टांग के ले जाऊंगा, समझे?
नमस्कार। प्रणाम। पहचाना मुझे? नहीं, पहचान तो अच्छे काम करने वालों की होती है। आपकी बेटी से शादी करनी है मुझे। इससे भी अच्छा कोई और काम हो सकता है? मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है। तोड़ दो। मैं लोहार नहीं, बाप हूँ। देख बुड्ढे, अब सीधे सीधे अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे और चल इस शगुन को स्वीकार कर ले, नहीं तो तेरी एक एक हड्डी तोड़कर उसी पर 7 फेरा तेरी बेटी के साथ लगाऊंगा मैं। पिताजी है वो मेरे, तमीज से बोल, नहीं तो इसी जमीन में तुझे 6 फुट नीचे गाड़ दूंगी। वाह, एक बार मेरे साथ रात गुजार लेने के बाद बदन में ये तेवर और ये गर्मी। अच्छा है, सुहाग रात मेरे साथ मनाई और शादी किसी और के साथ करोगी? हाँ? तभी तो सब लोग तुझे नामर्द कहेंगे। चलो फिर बता दो कि वो मर्द कौन है जो मेरे दिए हुए उस दर्द की दवा बन गया है। अपने बदन के जख्मों को देख, उस पर अर्जुन का नाम लिखा होगा। ये शादी का जोड़ा है, पहनकर दुल्हन बनकर तैयार रहना, और मैं तेरे उस अर्जुन का नाम मुर्दा खाने में लिखाकर उसकी लाश तुझे मुंह दिखाई में दे दूंगा। पकड़। रुक। इसकी जरूरत तुझे पड़ेगी। जब भी मैं अपने देवता के साथ शादी करूंगी, तुझे न्योता जरूर भेजूंगी। तब यही शादी का जोड़ा पहनकर बैंड बाजे में नाचते हुए चले आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो बैंड बाजा नहीं, बम का धमाका सुनाई देगा। अरे बाप रे! अरे सर, वायरस घुसने वाला है। अब जल्दी से अपने फोन में एंटीवायरस डाल लीजिए, नहीं तो पूरा सिस्टम ही ब्लॉक हो जाएगा सर। ये क्यों सर? नॉक किया हूँ। बताओ वायरस कौन है? अर्जुन। बोल। अरे सरकार, कैंची छुरी लेके जल्दी से थाने में पहुंचिए। अर्जुन आ गया सरकार। चलो गाड़ी को बाय बाय घुमाओ। मेरी माँ को धमकी देकर तुमने अपनी जिंदगी में धमाका कर दिया है। अब तुम भड़कोगे नहीं, सिर्फ तड़पोगे। अब देख मैं तुझे कैसे लटकाता हूँ। मुझे बचाओ, हम क्या कर सकते हैं? सर को उल्टा लटका दिया। मुझे बचाओ। मुझे बचा ले। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे बचा लो।
अर्जुन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ तेजू कहाँ है बताओ? लटक रहा है महाराज। अरे नीचे नहीं मालिक, ऊपर ऊपर नहीं, उस कोने में पड़ा हुआ है। ए तेजू, ए तेजू इधर आओ। अबे तेजू के बच्चे, तेरी तो क्या हो गया? मार दिया, मुझे उल्टा लटका दिया। आप भी मुझे मारिए। ये क्या मालिक, हमारे साहब का तो फ्यूज ही उड़ गया है। अब तो ये किसी काम के नहीं रहे। अब ये मोबिल फेंकेंगे 12 महीने। अरे बाप रे। मेरी पावर देखकर तेरे भेजे का टावर तो पक्का उड़ गया होगा। गोलियों से सीना छलनी करवा कर भी कब्र से बाहर निकल आया। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं अर्जुन नहीं हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में इतनी पावर नहीं कि तुम मेरा असली रूप देख सको। तुमने थानेदार की हालत तो देख ली ना, वो तो सिर्फ पागल हुआ है, लेकिन तुम तो कोमा में चले जाओगे। ना ठीक से चल पाओगे, ना ठीक से बैठ पाओगे। और हाँ, देवी मेरे मन मंदिर में बसती है। उसे अपवित्र करने की कोशिश मत करना, वरना तेरे गुर्दे का खून निकालकर देवी के हाथ में मेहंदी रचा दूंगा। ए राजा, क्यों मुझसे ऐसे दूर दूर भागते हो? आओ, मेरे प्यार के समंदर में डुबकी लगा लो, तर जाओगे। तरूंगा नहीं, मर जाऊंगा। आज तो तुझे मेरे प्यार के समंदर में डुबा कर ही रहूंगी। सच सच बताओ, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? सच बोल दूंगा ना तो दुखी हो जाओगी तुम। ए मेमोरी और मंगल, क्या हुआ? तुम लोग जाकर उन सपेरों को इस गांव के बाहर भगा कराओ। पर क्यों? क्योंकि ये सपेरा नहीं, लखेरा है सब। ये चारों तो बरसाती मेंढक की तरह मुझसे पहले केचुल छोड़ने लगे सब।
क्या हुआ? माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आराम करने जा रहा हूँ माँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय ये लीजिए पान। क्या बात है सर? पहले तो सांड की तरह लोगों को सींग मारते फिरते थे, बता सकते हैं अब आप लोग का ये हाल किसने किया? चौरसिया काका, अरे चूने में कत्थक कस के मिला दीजिए, ससुरा डांस करने लगेगा। अर्जुन भाई, क्या हुआ? ये तो अजगर सांप था, अंधा सांप कैसे बन गया? इलायची का तड़का मार के एक बढ़िया पान खिलाइए, फिर बताता हूँ। जी भाई। ओ खाई क्या? मेरे भाई को मारा था। मेरे भाई की आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चारण करो। मालिक, वाइड और नो बॉल का चक्कर छोड़िए, सीधा बोल्ड कीजिए इसे। जाओ। शाबाश जाने मन, आज तो तेरा ये रूप देखकर मजा आ गया। भाग जाओ, नहीं तो ऐसा हाल करूंगी कि तेरी मजा सजा में बदल जाएगी। इतना गुरूर? अब तुझे घर वाली नहीं, कोठे वाली बनाऊंगा। जरा निकालो इसके बदन के कपड़े, आज देवी से इसे सनी लियोनी बना देता हूँ। तेरी तो अरे ये कौन रोग से ग्रसित हैं ये लोग? जब देखो तब रास्ते पे गिरे हुए ही मिलते हैं। अरे ये तो वही है रे, अगर ये उठ गया तो फिर से हम लोग पिटाई करेगा। इससे अच्छा कि हम लोग भाग जाए। चलो। अरे क्या हुआ बेटा? ये सब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, वो राघव से थोड़ी हाथापाई हो गई थी। अरे वो कमीना मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, काली माँ से उठा क्यों नहीं लेती? तुम कौन हो बेटी? जी, मैं आपके बेटे की होने वाली जीवन साथी हूँ। क्या? हाँ?
खुश हो खुश हो। देवयानी नाम है इसका। मेरा मतलब है देवी। सच में बिल्कुल देवी जैसी लगती है। तो आप मुझे अपनी बहू बनाएंगी ना? नहीं नहीं बनाऊंगी। क्यों? इससे पूछो, इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब वहाँ मुझे डर लग रहा था ना। अच्छा, मुझसे तू डरने लगा है? वो क्या कहा था, कौन सी पिक्चर थी? शोले। शोले। शोले फिल्म की गब्बर हूँ क्या जो तू मुझसे डर रहा था? हाँ, गधा कहीं का। इतनी सुंदर और सुशील बहू। अरे अगर पहले बता दिया होता तो इसे अब तक अपनी बहू बना चुकी होती। काकी, ये सब गड़बड़ घोटाला नहीं चलेगा। आप इसे अपनी बहू बनाएंगी तो मैं क्या चुप बैठूंगी? हाँ? अर्जुन, ये क्या हो गया? अरे बेटी चिंता मत कर, जरा सी चोट लग गई है, ठीक हो जाएगी। हाँ बात ये है ना बेटी, ये ना इससे प्यार करता है। अर्जुन से तो मैं प्यार करती हूँ। आपको तो पता है ना काकी। पर ये तो मैं नहीं जानती। इसकी सूरत को छोड़िए और बहू के गुण पर ध्यान दीजिए। बहू बनने के हर गुण मुझ में है। माँ जी से जीवन भर में प्यार करूंगी। प्यार से जिंदगी नहीं कटती पगली। घर चलाने के लिए खेत खलियान तक काम करना पड़ता है। मैं सब कर लूंगी। तो ठीक है, हो जाए कंपटीशन। जो जीतेगी वही काकी की बहू बनेगी। मुझे मंजूर है। कबड्डी 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 माँ जी, कल आप मेरे घर माँ पिताजी से बात करने के लिए आ जाइएगा। माँ मैं इसे छोड़कर आता हूँ। चल। यही से सुगंध आ रही है, नागिन है कहीं पे है। अरे अरे भागो रे, ये नागिन नहीं, अब नागिन है। अरे भागो भागो। इनका इलाज करना काला पानी से भी ज्यादा खतरनाक होगा। डॉक्टर साहब, मालिक पूरी तरह से कब तक ठीक हो जाएंगे? कूल्हा और घुटने दोनों की हड्डियां टूट चुकी हैं। कब तक जुड़ जाएंगी? अरे जब जुड़ जाएगी तो बता दूंगा। फिलहाल मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, कल सुबह सुबह मुझे बुलाने के लिए गाड़ी भेज देना, वरना इनका बुलावा ऊपर से आ जाएगा। डॉक्टर, जब तक अर्जुन को गोली नहीं मार देता ना, तब तक मैं नहीं मरने वाला। जिगर का ट्रिगर तो टूट फूट गया है, फायर कहाँ से करोगे? पीछे से। चुप! बड़ा आया गोली मारने वाला। ए खली बली। हाँ मालिक। अरे पता करो उन दोनों की ताकत का राज क्या है। बस भी करो ना। माँ जी से पहले तुम यहाँ क्यों चले आए? हाँ? माँ आई है शादी की बात करने और मैं आया हूँ सुहाग रात मनाने। छोड़ो छोड़ो मुझे। तुम भी ना। सुनो, अगर मेरा अधूरा काम पूरा नहीं करोगी ना तो मैं ये शादी काट दूंगा।
ये शादी कटने वाली नहीं, जुड़ने वाली है जाने मन। अच्छा। बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपके घर से बहू नहीं अपनी बेटी ले जाऊंगी। बिल्कुल सही कहा चाची आपने। आपके उच्च विचार सुनकर तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। बस अब तो ये रिश्ता पक्का हुआ। हाँ जी, एकदम पक्का। खुश रहो बेटी। बैठो बेटा, बैठो। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। हे, रुको तुम सब। हे, बंद करो, बंद करो। ये मदारी का खेल ना बाजार में दिखाया जाता है, किसी के घर में आकर नहीं। और तुम सब लोग इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते फिर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? ए मूर्ख आदमी, हम लोग भिखारी नहीं, बाबा सोमनाथ के चेले हैं। इस घर में एक सांप होने का संकेत मिल रहा है। सांप? और इस सांप को हम लोग पकड़ने यहाँ आए हैं, क्योंकि वो सांप आप लोगों के यहाँ से शमशान की यात्रा करवा सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप उस सांप को जल्दी से पकड़कर बाहर फेंक दीजिए। नागिन की गंध। हाँ? जल्दी खोलो इसे। खोलता हूँ। खोलिए, खोलिए। कौन है अंदर? पता नहीं। बंद है क्या? देखिए। देवी, 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 खुल क्यों नहीं रहा है ये? जल्दी कीजिए, गंध आ रही है। तोड़ दीजिए दरवाजे को। तोड़ दूं? तोड़ दीजिए। कहाँ है? कहाँ है सांप? देखिए, 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 वो देखिए, नागिन, नागिन यहीं से निकली हुई है। नागिन का खून लगा हुआ है। देखिए, देखिए, वो कभी भी आ सकती है यहाँ पे। हम अपने गुरुदेव को यहाँ पे लेके आएंगे और इस नागिन को पकड़ के लेके जाएंगे। जल्दी से। मीत, अब तक तो उन लोगों ने सोमनाथ और अघोरी को हमारे घर का पता बता दिया होगा। वो कभी भी हमें पकड़ कर ले जाने के लिए आ सकते हैं। तुम चिंता मत करो, अगर भगवान ना चाहे तो किसी शैतान में इतना दम नहीं है जो हम दोनों को जुदा कर सके। मुझे बहुत डर लग रहा है मीत। तुम बेवजह में परेशान हो रही हो। अब तो महादेव के आशीर्वाद के साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद भी हम दोनों के साथ है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सपेरे हमारे करीब नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो सब अपनी मौत के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर साफ साफ नहीं बताया ना तो तेरे हार्ट पर अटैक करके हार्ट अटैक करवा दूंगा। बोल। अर्जुन और देवी, ये दोनों इच्छाधारी नाग नागिनी हैं। अरे कोई औरत
नाग नागिन पैदा कर सकती है क्या? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो दोनों नाग नागिन ही हैं। जाओ। अब मेरे माइंड ने एकदम कंफर्म कर दिया है कि वो दोनों सही में इच्छाधारी नाग नागिनी हैं। हाँ? तभी तो वो सपेरे उन नागमणि के पीछे पड़े हुए हैं। मालिक, ये नागमणि किस चॉकलेट का नाम है? अक्कल के दुश्मन, नागमणि चॉकलेट का नाम नहीं है, बल्कि समझ लो कि पावर हाउस है। अगर वो पावर हाउस मुझे मिल जाए ना, तो फिर मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बन जाऊंगा। 52 बीघा में पुदीना रोपने से क्या फायदा मालिक, जब उसकी चटनी ही नहीं बना सके तो? छोड़ छोड़ छोड़। पुदीना के पहाड़ के खेत में बस वो नागमणि मुझे एक बार मिल जाए एक एक अंग मेरा इतना ताकतवर हो जाएगा ना कि फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस अब तुम लोग सिर्फ ये पता करो कि वो दोनों सपेरे लोग कहाँ मिलेंगे। नमस्कार गुरुदेव, ये फिर आ गया। आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल गलतफहमी में आप लोगों की उस दिन मैंने बहुत पिटाई कर दी थी, इसलिए। जो बात बीत गई उसकी बत्ती मत जलाओ। जिस काम के लिए यहाँ आए हो वो बताओ। देखिए, मैं भी गलतफहमी का शिकार हो गया था। अर्जुन और देवी दरअसल अर्जुन और देवी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग नागिन है वो। ये बात हमें पहले से ही मालूम है। मालूम है? तो यहाँ बैठकर पुंगी क्यों बजा रहे हैं? जाइए, जाकर पकड़िए उन्हें। वो नागमणि चाहिए मुझे। नागमणि चाहिए तुम्हें? जितनी भी कीमत लगाओगे उसकी मैं दूंगा, लेकिन नागमणि चाहिए। ए बच्चे, नागमणि कोई खिलौना है जो बाजार से जाकर खरीद लोगे? अघोरी! ऐसे नहीं मानोगे। देखो, दरअसल मेरी दो बहुत खराब आदतें हैं। हाँ? एक तो जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे या तो खरीद लेता हूँ या छीन लेता हूँ। और दूसरा ये कि छोटी छोटी बातों पर किसी का भी खून बहा देना मेरा खानदानी पेशा है। ए बाबा, ये पूरा इलाका हमारे मालिक का और है। इनकी इजाजत के बगैर आप लोग एक चींटी भी नहीं पकड़ सकते। देखो तुम लोग, मेरी मर्जी के बिना नाग नागिन को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन हाँ, नाग नागिन को पकड़ने के बाद अगर तुमने मुझे नागमणि नहीं सौंपी तो खामखा तुम सबकी समाधि मुझे यहीं बनानी पड़ेगी। अब सोच लो तुम लोग कि नागमणि मुझे दोगे या तुम सबकी समाधि यहीं पर बना दूं। अघोरी, अघोरी। ठीक है, हम लोग तैयार हैं, परंतु एक शर्त है। क्या? वो ये कि नागमणि तुम ले लेना और नाग नागिन हमें दे देना। मंजूर है। अरे ए बाबा, ए! अरे अब क्या मेरे घर के अंदर ही घुस जाओगे? रुको रुको, अरे रुको ना बाबा, मैं आ रही हूँ। अरे रुक जाओ, शारीरिक शक्ति व्यर्थ मत करो।
इस समय नाग घर पर नहीं है। ताती, मुझे लगता है ये पुरानी फिल्म निगाहें के अनुपम खेल है। सनी देओल को ढूंढ रहे हो क्या? बकवास मत करो मूर्ख। तुम लोग जिसे अपना जिगरी दोस्त और ये मूर्ख औरत जिसे अपना बेटा समझती है, दरअसल वो एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नागिन है वो। तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतार कर उसका शरीर धारण किया है उसने। सच्चाई का सामना करना सीख मूर्ख औरत, अन्यथा जिसे तू अपनी बुढ़ापे की लाठी समझ रही है वो तुझे खुद अर्थी पर बिठा के राम नाम सत्य बोल देगा। तुम सब लोग उसका राज जान गए हो। अब उसके जहर के कहर से तुम लोग नहीं बच पाओगे। अरे तुम तो सपेरे कम और लुटेरे ज्यादा लग रहे हो। अघोरी, निकलो यहाँ से। निकलो नहीं तो मार के। अघोरी। ममता के मोह ने तेरी आंखों की रोशनी पर पर्दा डाल दिया है। तुझे सिर्फ अपना बेटा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे उसके अंदर छिपा एक इच्छाधारी नाग नजर आ रहा है, जिसने तेरे बेटे की हत्या करके उसकी जगह ले ली है। अघोरी, वो बहुत बेरहम और जालिम है। अब देख लेना वो तुम्हारी भी जान ले लेगा। अघोरी, हो गई तुम्हारी चालीसा पूरी? अघोरी, चलो जाओ, निकल। अब अघोरी, अरे भगाओ इन्हें यहाँ से। अघोरी, चलो। रुको। काकी, हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं। नहीं अघोरी, अर्जुन आपका बेटा नहीं है। नहीं, और जिसे आप अपनी बहू बनाना चाह रही हैं वो एक इच्छाधारी नागिन है। मैं ये नहीं जानता था कि अपनी बेटी के रूप में मैं अपनी मौत पाल रहा हूँ। बाबा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अघोरी, यदि जीने की इच्छा हो, उसके जहर के कहर से अगर बचना है तो बस एक ही उपाय है कि जब तेरा बेटा घर में आए तो संदेशा भिजवा देना। हम आकर उसे दबोच लेंगे। अर्जुन, हाँ? मीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये चांदनी मुझ पर अपना प्यार लुटा रही है। सुनिए जी, वो नागिन आ गई है। चलिए जल्दी से बाबा को बता देते हैं। हाँ? चलो तो चलो। मेरे अर्जुन को मारकर मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैं तेरी धड़कन से एक एक सांस छीन लूंगी। इसका मतलब तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो। हाँ, सब कुछ जान चुकी हूँ मैं। हम लोग तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें तुम बख्श दो। रुक जाओ सब। तुम लोग इंसान हो, इंसान की तरह रहो। इस जानवर की तरह जालिम बनने की कोई जरूरत नहीं। हाँ माँ, मैं जानवर हूं। तो क्या जानवर को जीने का हक नहीं होता है माँ? अरे भगवान ने इंसान को रहने के लिए इतनी बड़ी जमीन दी और जानवर को रहने के लिए जंगल। फिर क्यों लालची इंसान अपने फायदे के लिए जंगल में घुसकर हम जानवरों का जीना हराम कर देता है माँ? आखिर मेरे बेटे को जान से मारकर कैसे चैन से रह सकता है तू? मैंने तुम्हारी बेटी की जान नहीं ली माँ। झूठ बोलने से पाप कम नहीं होता है और बढ़ जाता है। एक उपकार करते मुझ पर, मुझे भी मार दे। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी? तू ऐसा कर, मुझे भी मार दे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम मुझे गलत मत समझो माँ। अरे तुम मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो माँ। तुम्हारी ममता और प्यार पाकर मेरी नाग योनि धन्य हो गई। मैं खुद को जानवर से इंसान समझने लगा माँ। हाँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन देवी जैसे मैं भी आप लोगों से प्यार करती हूँ। तो मैं भला आप लोगों की जान कैसे ले सकती हूँ? जो खुद अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा हो, वो दूसरों की जान कैसे ले सकता है माँ?
जंगल में हम दोनों की जिंदगी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन सपेरे अघोरीनाथ और सोमनाथ की बुरी नजर लग गई। यही है हमारी दर्द भरी कहानी। अघोरी और सोमनाथ हम दोनों को मारकर नागमणि हासिल करना चाहते हैं। किसी न किसी जन्म का तुम्हारा कर्जा है मेरे ऊपर माँ। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे अर्जुन की शक्ल में तुम्हारे पास भेजा है, ताकि पूरी जिंदगी तुम्हारा बेटा बनकर सेवा कर सकूं। अगर तुम्हें अब भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है ना, तो लो देखो तुम्हारे अर्जुन को किसने मारा है। अगर अभी आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है पिताजी, तो बुला लीजिए सपेरे को और कर दीजिए मुझे उसके हवाले। मैं मरने के लिए तैयार हूं। माँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि हर जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर पैदा होना चाहता हूं। आप लोगों के साथ रहने के लिए हम दोनों नाग योनि से मुक्त होने का फैसला कर चुके हैं। कल महाशिवरात्रि के त्योहार में मैं और देवयानी शिव जी के मंदिर में अखंड पूजा अर्चना करने वाले हैं, ताकि शिव जी से बोलकर हम दोनों नाग योनि से मुक्त हो सकें और आपका बेटा और बहू बनकर पूरी जिंदगी आपकी सेवा कर सकें। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। भोलेनाथ तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। पाखंडियों, बंद करो ये सब, बंद करो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो?
नागमणि। जय गुरु गोरखनाथ। इस मणि को पाकर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं मार सकेगा। इस दुनिया पे राज करूंगा, राज। अघोरी, मन में राम बगल में छुरी, इच्छा तेरी होगी ना पूरी। अब इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। बंद करो अपनी मदारीगिरी। अगर मणि तुम लोग लोगे तो क्या मैं यहाँ तुम लोगों का श्राद्ध करने आया हूँ? हाँ, अपना वादा मत भूलो। अगर मेरा इरादा बदल गया ना तो न बीन बजाने के लायक रहोगे और न मणि उठाने लायक रहोगे। चलो। हे भोलेनाथ, बिना मणि के मेरा मीत शक्तिहीन हो गया है। मणि पाकर ये स्वार्थी लोग मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं। मुझे इतनी शक्ति दो परमेश्वर कि मैं इन पापी लालची दुष्ट लोगों से मणि वापस लाकर अपने मीत की शक्ति वापस ला सकूं। शक्ति दो भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। अघोरी, अघोरी। मारो बेटी, मारो। अघोरी, 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 अघोरी। नाग भी खत्म और नागिन भी खत्म। मणि हमको दे दे, दे दे, नहीं तो भस्म कर देंगे। नहीं, सर, मीत, इन तीनों दुष्ट प्राणियों की जान निकालकर तीनों लोक में फेंक देना। रुद्र रूप हम शिव शंभू के, हम सबसे बड़े पुजारी, कोई बाल ना बांका कर पाए, हम हैं इच्छाधारी।
मार बेटा, मार। गुरुदेव, हम लोग आपका मदद करेंगे। मारो। मीत, देवी, उठो, उठो देवी। अरे वाह। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंभु, आप हमारे जन्मदाता हैं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले माँ बाबूजी हम दोनों को मिल गए हैं। हमें नाग योनि से मुक्त कर दीजिए। हे त्रिपुरारी, आप ये मणि वापस ले लीजिए और हमें मनुष्य जीवन जीने का आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। बेटा, भोलेनाथ ने तुम लोगों की मनोकामना पूरी कर दी। नाग योनि से तुम लोगों को मुक्ति मिल गई बेटा। हाँ। मैंने तुम्हें इंसान समझकर प्यार किया था और मेरी इज्जत आबरू तो तुम्हारी गुलाम थी। जब चाहते धूल में मिला देते। इंसान के रूप में जानवर तो देखा है, लेकिन पहली बार मैंने जानवर के रूप में इंसान को देखा है। देवता का नाम तो सुना था, लेकिन आज साक्षात दर्शन भी कर लिए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।